हेलो, नमस्कार सभी डेयरी फार्मर्स को। मैं डॉक्टर अश्विनी बसन, वेटनरी सर्जन जम्मू से। आज मैं आपके सामने एक नया केस लेके आया हूँ। टीट ब्लॉकेड का केस है बफेलो में। एज़ पर ओनर हिस्ट्री ये है कि 4 दिन से जो लेफ़्ट फोर टीट है वो बंद है। उससे काफ़ी प्रेस करने पे दूध आ रहा है और जब ज़्यादा प्रेस करते हैं तो उसमें से ब्लड आ रहा है। तो आपको हम ये केस अभी बताएंगे, हम इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। आप ये मेरे बड़े ही क्लोज़ डेयरी फार्मर हैं जिन्होंने ये बफेलो ही रखते हैं। पिछले 5-7 साल से ये बफेलो का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखो कि ये जो आपको दिख रही है ये बफेलो मुर्रा क्रॉस ब्रेड हीफर है, जिसको कि एआई डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से मैंने की है। और साथ में इसको टैगिंग भी हमने डिपार्टमेंट का जो हमें टैग मिलता है वही हमने लगाया है। और ये जो हीफर आप देख रहे हैं ये 7 मंथ प्रेग्नेंट है। और ये जो आप बफेलो देख रहे हैं ये सेकंड पार्चुरेशन में है और इसको अभी 6 मंथ ये प्रेगनेंसी है। और दोनों को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मैंने किया था और हमें पीडी के दौरान पता चला कि ये दोनों जो बफेलो हैं ये प्रेग्नेंट हैं। और आज कल मुझे टेलीफोनिकली फ़ोन आया था ओनर का कि हमारी जो ये वाली बफेलो वीडियो में आप देख रहे हैं इसको जो लेफ़्ट फोर टीट है, मतलब जो लेफ़्ट साइड का पहला वाला टीट है वो उसमें से दूध नहीं आ रहा है पिछले 4 दिन से। और जब ज़्यादा प्रेस करते हैं तो उसमें से कभी कभी ब्लड आता है। तो आज सुबह 7 बजे हैं, हम इनके घर आए हैं और अब मैं इसको ट्रीट करूँगा। देखते हैं कि उसमें वो टीट बंद क्यों है। तो अभी हम इस घर के जो डेयरी फार्मर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम और कैसे हुई। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह जी, क्या प्रॉब्लम हुई आप बफेलो को? ये बफेलो जो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला जो इसका थान है, की प्रॉब्लम हुई ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ। ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਫੇਲੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ वगैरह भी डॉक्टर साहब ने लगाया हुआ। कुलवंत जी, ये दोनों गाय को इंजेक्शन लगवाया था आपने, यही करवाई थी या वो कट्टे से लगवाई थी? नहीं, ये ऐसे कराया था तो अभी दोनों प्रेग्नेंट हैं? हाँ जी, एक 7वें महीने में है हाँ। और एक 6वें महीने में है। ये जो गाय जिसको थन बंद है ये कौन से महीने में है? ये 6वें महीने में है। अच्छा, तो थन कब से बंद है? ये 4 दिन से बंद है। अच्छा, तो आप बफेलो ही रखते हैं शुरू से? मैं परमानेंट बफेलो ही रखता हूँ। ठीक है। तो आपको बाकी ये प्रॉब्लम पहली बार आई है? पहले भी आई थी मगर आपने इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर अश्विनी कुमार ने दिया था, वो ठीक हो गया था। ठीक है। तो अभी दोबारा दूसरे थान में आ गया है। ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि चलो डॉक्टर अश्विनी को बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। हम बहुत शुक्र साहब का जो कि फ़ोन के पर पहुँच जाते हैं और हमारी जो समस्या है उसको दूर कर देते हैं। धन्यवाद करते हैं हम। ठीक है जी। देखो जी, मैं अपने जो डेयरी फार्मर उनको बता दूं कि ये जो टीट ब्लॉकेड के केस होते हैं ये हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ में टीट नीचे से बंद होता है, कुछ में टीट सेंटर से बंद होता है, कुछ में टीट पीछे से बंद होता है। तो ये देख के तभी पता चलता है जब डॉक्टर वहाँ पहुँच के उस केस को देखे। हम फ़ोन पे लोग हमसे पूछते हैं कि इसको क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट जब डॉक्टर फिजिकली उसको चेक करेगा फिर ही पता चलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इनकी ये ठीक नहीं होते हैं, ठीक भी होते हैं अगर प्रॉपर केयर इनकी की जाए। तो अभी हम इसको केस को देखेंगे, फिर आपको आगे वीडियो में पता चलेगा इसको हमने किया क्या है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, टीट इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैं टीट ब्लॉकेड के केसेस में यूज़ करता हूँ। तो ये पूरा सेटअप ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसको प्रॉपरली हम स्टरलाइज़ करके तो इसको सेप्टिक कंडीशन में हम इस टीट को जो ब्लॉकेड है वो खोलने की। अभी आप देखो कि इसकी जो 4 थन हैं जो टीट हैं वो आपको दिख रहे हैं। ये इसका राइट साइड वाला पहला है और वो उसका राइट साइड वाला पीछे वाला है। ये इसका लेफ़्ट साइड वाला पहला है और लेफ़्ट साइड वाला पीछे वाला। आप देखो बाकी जो उसके टीट हैं वो नॉर्मल दिख रहे हैं साइज़ में, पर ये जो टीट है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। क्यों बड़ा दिख रहा है? क्योंकि इसमें मिल्क इनगॉर्जमेंट है, मतलब कि दूध पल्ले से थन में आ रहा है पर थन से बाहर नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे ब्लॉकेड कहाँ पे है। जैसे आप देखो कि मैं इसको देख रहा हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा हूँ कि ब्लॉकेज कहाँ पे है। आप देखो कि
यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रही और टीट फुली जो दूध से पूरा ही टीट इसका भरा हुआ है। यहाँ पे कोई ब्लॉकेट नहीं है इसको। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कभी कभी यहाँ पे नॉट टाइप बन जाती है, जिसको हम इधर अपनी लैंग्वेज में गंड बोलते हैं, वैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ भी ठीक है। और टिप पे आप देखो, इसका टिप यहाँ पे कुछ ऐसे ज़ख्म सा दिख रहा है, जिसकी वजह से ये टीट बंद है। और इसी का कारण है कि आज 4 दिन से इस टीट में से मिल्क जो है वो बाहर नहीं आया है। और ये इसका कारण हो सकता है कि जो बच्चे को ये कभी कभी दूध पिलाते हैं उससे भी इंजरी हो जाती है, जब वो मुंह में थन डालता है तो उससे भी इंजरी होती है। या फिर कभी कभी जब दूध निकाल लेता है ओनर और जानवर 1 घंटे के बाद नीचे बैठ जाता है, तो उससे भी कभी कभी नीचे आप देखो ये जो फ्लोर है इसमें छोटे छोटे जो पत्थर हैं, कंकर है, वो कभी कभी टीट को लग जाते हैं, उसकी वजह से भी ज़ख्म हो जाता है। तो ये एक इंजरी है जिसकी वजह से जब ये कहीं इंजरी होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है तो ज़ख्म आता है, तो ये ज़ख्म आ गया हुआ है, तो उसकी वजह से ये टीट बंद है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को यही गाइड करते हैं, बाकी जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं, कुछ लोग जो दूध निकालते हैं वो इस तरह निकालते हैं ऐसे करके। तो ऐसे करके दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कब जो ये चीज़ जो थन में लगती है तो वहाँ पे मसल टीयर होता है और वहाँ पे ज़ख्म होता है नीचे। तो आपको जब भी मिल्क निकालना है वो ऐसे करके निकालना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैं अपने डेयरी फार्मर या जो इस वीडियो को मेरे दोस्त देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जब भी आप किसी एनिमल का दूध निकालते हैं तो उसको दूध निकालने के 2 घंटे तक बैठने नहीं देना आपने, क्योंकि ये जो टीट के नीचे वाले सुराख होते हैं ये 2 घंटे तक खुले रहते हैं। तो जब दूध निकालने के बाद जानवर अगर 1 घंटे में आधे घंटे में बैठ जाए तो नीचे वाली जो इन्फेक्शन होती है ना, क्योंकि नीचे बहुत गंद है, तो वो इन्फेक्शन उसके थन में जाती है और जो थन होते हैं उनमें इन्फेक्शन असेंडिंग होती है, नीचे से ऊपर जाती है। तो वो फिर कभी कभी मैस्टाइटिस बन जाता है, थन बंद हो जाता है, दूध ख़राब निकलता है, दूध का फटना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी थन बंद हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे डेयरी फार्मर को ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि उनके जो थनैला की बीमारी है वो ना आए। अब देखते हैं इसको, हम थन को अभी खोलेंगे, देखेंगे कि इसमें जो ब्लॉकेड है वो कितनी देर में हम वो निकालते हैं। ऐसे करोगे, पहले बॉइल्ड वाटर में हमने उसको डाला है इंस्ट्रूमेंट को, अभी हमने उसमें KMNO4 ऐड किया है ताकि जो स्टरलाइजेशन है वो हमारी कंप्लीट हो सके इन इंस्ट्रूमेंट की। अब इन इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे टीट ब्लॉकेट को खोलने के लिए। ठीक है जी। ऑन करती है, अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये नॉर्मल ब्लॉकेट थी जो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ टिप पे ब्लॉकेट है ड्यू टू इंजरी। अभी मैंने इसमें टीट साइफन डाला और जो मिल्क है वो क्लियर है, कोई मैस्टाइटिस के कोई साइन नहीं है और क्लियर मिल्क वहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये जो इस तरह की टीट ब्लॉकेट होती है वो आसानी से रिकवर हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई भी अंदर कोई इंजरी नहीं है टीट में। टीट के बिल्कुल ओके है, सिर्फ टिप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी मैंने इसको स्मॉल डायमीटर का डाला है टीट साइफन। वो डिपेंड करता है कि जो टीट ओपनिंग है वो किस साइज़ की है। हम ओनर से पहले पूछेंगे कि जो मिल्क है वो पतली दार में आता है या मोटी दार में आता है। जैसे पतली दार में आता है तो हम पतला टीट साइफन उसमें डालेंगे, अगर मोटी दार से आता है तो हमारे पास ये भी है। अब मैं इसमें ये डालूँगा बाद में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी है मिल्क दूध के बाहर आने की वो बढ़ गई है और दूध भी ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर आ रहा है, क्योंकि जो मैंने कैनुला है उसका डायमीटर मैंने इंक्रीज़ किया है। तो अब नॉर्मली जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ इसमें से मिल्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो थोड़ा सा इसके अंदर जो ज़ख्म हुआ है वो अभी वहीं पे है। तो उसको मैं अब ट्यूमर एक्सट्रैक्टर यूज़ करूँगा और उससे हम उसको कोशिश करेंगे उसको निकालने की। ट्यूमर एक्सट्रैक्टर इसके अंदर डाल दिया, टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। जब मैं इसको आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ तो वो फ्रीली मूवेबल है ये, क्योंकि
टीट के किनाल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये देखो फ्रीली मूवेबल है। बट जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, ये टिप पे ये अटक रहा है, टिप में इसको बाहर आने का पैसेज नहीं मिल रहा। तो अब इसको, क्योंकि इसके अंदर वो जो टिश्यू है जिसकी वजह से ये ब्लॉक था थन, वो अटक गया है, हम इसको कोशिश करेंगे उस टिश्यू को बाहर निकालने की। आप देखो ये आप देखो, ये जो टिश्यू है ये उस टीट में से बाहर निकला है। अभी हमने इसकी जो टीट की ब्लॉकेड थी वो पूरी तरह से हमने इसको रिमूव कर दिया है। आप वीडियो में देखो कि ज़मीन पे कितना दूध इसका बिखरा पड़ा हुआ है। ये जो दूध है ये उसी थन से निकला है जो 4 दिन से बंद था। तो हमने पूरा अभी ये इस थन को ब्लॉकेड इसकी खोल दी है। अब आप देखो वीडियो के स्टार्ट में थन का जो साइज़ था वो कितना इनगॉर्ज था और मोटा था, और अब जैसे हमने ब्लॉकेड निकाल दी तो थन का जो साइज़ है वो कम हो गया। तो अभी हमने पूरी तरह इसको निकाल दिया। अब हम इसके अंदर इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न डालेंगे, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक रहता है इन्फेक्शन का, उसको दूर करने का हम इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न इसमें डालेंगे, और फिर शाम को चेक करेंगे कि इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उस थन से कैसे आ रही है। अभी हमने टीट ब्लॉक जो है वो तो हमने इसका ब्लॉकेड रिमूव कर दी, जितना भी मिल्क था वो बाहर आ गया। अब हम, क्योंकि हमने इसमें इंस्ट्रूमेंट भी डाले हैं, ऊपर से हमारे हाथ लगे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रहता है, तो इनसे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अभी हम इसमें जो इंट्रा मेमोरी हमारे पास किसी भी कंपनी की हम इंट्रा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एक हमारे पास स्टेराइल स्वैब आता है। आपको क्या करना है कि उस स्वैब को आपने यूज़ करना है। पहले टीट को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, जैसे मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ ना, जेंटल तरीके से ना, जो ट्यूब है उसको टीट कनाल में इस तरह डालना है, नीचे से पुश करना है, और जो मेडिसिन है वो टीट के अंदर चली जाएगी। जो भी थोड़ी बचती है, अगर बचती है तो वो आप इसके टीट के टिप को लगा सकते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो जाए ना। अब हमने थोड़ा सा मसाज कर देनी, ताकि जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली पूरे टीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल था, हमने टीट ब्लॉकेज भी खोल दी, इंट्रा मेमोरी ट्यूब भी इसके अंदर डाल दी। तो अभी हमारा जो फाइनल था टीट ब्लॉकेज वो हमारा ख़त्म हुआ। अभी हम शाम को चेक करेंगे कि इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन उस टीट से कैसे आ रही है। फ्री फ्लो ऑफ मिल्क है तो हमारा जो केस है वो ठीक है। अभी मैं इसको साथ साथ में पेरेंटल इंजेक्शन भी दूंगा। हमें इसको बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो भी देना है। उसके बाद हम इस केस को फिनिश करेंगे। अभी मैंने इस बफेलो को पेरेंटल इंजेक्शन एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दे दिया है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों से भी शेयर करें कि जो टीट ब्लॉक है वो एक किस तरह का होता है। और अगर डॉक्टर को आप सही टाइम पे बुलाते हैं और अच्छे डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो केस ठीक हो सकता है, और आपका जो बफेलो या काऊ है उसके थन बंद होने से आप उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नया केस लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।